गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लास 11th का जो लेसन है वो फॉरगेटिंग, जो कि रॉबर्ट लिंड के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें जो फॉरगेटिंग मीन्स भुलक्कड़पन की जो आदतें हैं उसी पर एक एसे लिखा है उन्होंने। उसी में आगे की ओर चलते हैं। पहला स्टेंजा आपको पढ़ाया जा चुका है वीडियो वाइज लगातार। आज हम स्टेंजा नंबर सेकेंड, ठीक है, स्टेंजा नंबर सेकेंड को देखते हैं। लिखा हुआ है कि देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड। इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, ऐसा स्वीकार करना चाहिए या ऐसा स्वीकार करना होगा। Some matters in regard to which the memory work with less than its usual perfection. Some matters, कुछ मामलों में, in regard, जिनके विषय में कहा गया है, to which the memory work, जिसमें हमारी जो मेमोरी याददाश्त या स्मरण शक्ति है वो वर्क विद लेस, वो कम काम करती है देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, अपनी अपेक्षा के, यूजुअल माने अपने सामान्य अपेक्षा के अनुसार। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमारी जो मेमोरी है वो सामान्यतः से आसमान या कम काम करती है, सामान्य से कुछ कम काम करती है, अर्थात हम कुछ कम चीज़ें याद कर पाते हैं। इट इज़ ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मैन, इट इज़ ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मैन, ये कोई एक बड़ा कायदे वाला, मैथमेटिकल मीन्स कायदे वाला, मैथमेटिकल मीन्स कायदे वाला, तो यह कोई कायदे वाला व्यक्ति होगा, यह कोई कायदे वाला व्यक्ति होगा। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, हु कैन जो कर सकता है, ये जो हु कैन ऑलवेज रिमेंबर जो याद, वो जो सदैव याद रख सकता है, टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, टू टेक द मेडिसिन अपनी दवाई खाना, हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम जो उसके चिकित्सक ने उसके लिए लिखी है या उसके डॉक्टर ने उसके लिए लिखी है। तो केवल ऐसा एक कायदे वाला व्यक्ति ही होगा। लेखक कल्पना करता है, लिखता है इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ कि कोई ऐसा ही मैथमेटिकल मीन्स कायदे वाला व्यक्ति होगा, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर जो सदैव याद रख सकता है अपने डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई को खाना, समय से खाना। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये और भी आश्चर्यचकित करने वाला है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये और भी अधिक आश्चर्यचकित कराने वाला है। मोर सरप्राइजिंग अत्यधिक आश्चर्य, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट, क्योंकि बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स, जो दवाई है वो शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, वो सबसे जल्दी, है ना, बहुत आसानी से याद करने वाली चीज़ होती हैं। जो दवाइयाँ हैं वो बड़ी ही आसानी से याद करने वाली चीज़ें होती हैं। एज ए रूल इट, और इनका नियम भी होता है। इज सपोज्ड, और ऐसा कल्पना भी की जाती है, टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील, कि ये या तो भोजन के पहले ली जाती हैं या आफ्टर मील या भोजन के बाद ली जाती हैं। इटसेल्फ टू बी ए रिमेंबर ऑफ इट, और यह स्वयं में ही उनको याद दिलाने वाला होता है। यह स्वयं में, इटसेल्फ टू बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, यह स्वयं ही इसको याद दिलाने वाला होता है। तो बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, जो मेडिसिन माने दवाई है वो सबसे जल्दी याद रखने वाली चीज़ होनी चाहिए। एज ए रूल, नियम के अनुसार, इट इज़ सपोज टू बी टेकन, ये जो खाई जाती हैं बिफोर, ड्यूरिंग
और आफ्टर मील, भोजन के दौरान या भोजन के बाद, इटसेल्फ टू बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, और यह स्वयं में स्मारक होती हैं, अर्थात स्वयं की याद दिलाने वाली होती हैं। तो इस तरीके से आपकी ये लाइंस बताई गई हैं। सभी स्टूडेंट्स इन लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।